शबोम को यीशु सहाय। आइए हम बाइबल में से एक छोटी कहानी को सुनेंगे। प्रभु की दया पर विश्वास करना सीखना। तो आइए हम ध्यानपूर्वक कहानी को सुनेंगे। यूना एक भविष्यद्वक्ता था। प्रभु ने उसे निनवे के लोगों को यह चेतावनी देने को भी कहा था कि यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो उनके शहर का विनाश हो जाएगा। लेकिन निनवे के लोग इस्राएल के दुश्मन थे। यूना उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहता था, इसलिए वह निनवे से बहुत दूर जाने के लिए एक जहाज पर सवार हुआ था। जब यूना जहाज पर था तब बहुत तेज तूफान आया था। जहाज पर सवार लोग अपनी जान के लिए डरे हुए थे। उन्होंने यूना से उन्हें बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। यूना को पता चल गया था कि वह प्रभु के बताए काम को करने से भाग रहा था। यूना जहाज में सवार लोगों को बचाना चाहता था। उसने उन लोगों से कहा कि यदि वे उसे समुद्र में फेंक देंगे तो तूफान रुक जाएगा। वे लोग यूना को जहाज से फेंकना नहीं चाहते थे। उन्होंने जहाज को जमीन पर लाने की कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत भयंकर था। आखिरकार उन्होंने यूना को समुद्र में फेंक दिया। तूफान थम गया, लेकिन एक बड़ी मछली ने यूना को निगल लिया। यूना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट के अंदर पड़ा रहा था। इस दौरान यूना ने प्रार्थना और पश्चाताप किया। वह उस काम को करना चाहता था जो सही था और प्रभु की बात मानना चाहता था। प्रभु ने यूना की प्रार्थना सुनी और मछली के मुंह से यूना को एक सूखी जमीन पर उगलवा दिया। प्रभु ने फिर से यूना को निनवे के लोगों को शिक्षा देने को कहा था। एक बार यूना ने आज्ञा का पालन किया था। उसने निनवे जाकर लोगों से कहा कि वे पश्चाताप करें, नहीं तो प्रभु उनके शहर का विनाश कर देगा। राजा और उसके लोगों ने पश्चाताप किया था। प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया और निनवे का विनाश नहीं किया था। लेकिन यूना इस बात से निराश था कि वह लोगों का विनाश नहीं हुआ था। वह सोचता था कि वे क्षमा के योग्य नहीं थे। यूना को सबक सिखाने के लिए प्रभु ने धूप से यूना को छाया देने के लिए एक पौधा उगाया था। फिर वह पौधा मुरझा गया और यूना ने पौधे के प्रति बुरा महसूस किया था। प्रभु यूना को अपनी सताने के बारे में सबक सिखा रहा था। यूना ने सीखा था कि उसे तब दुखी होना चाहिए जब लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, और जब वे पश्चाताप करते हैं तो उसे खुश होना चाहिए। तो आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और प्रभु परमेश्वर सबको बहुत आशीष देवे। आमीन।